राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की कवायद अब तेज हो गई है। प्रदेश सरकार जनमत के आधार पर यूसीसी का मसौदा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में जयपुर में 10 और 11 जुलाई को संभाग स्तरीय जनसुनवाई होगी, जहां जनप्रतिनिधियों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि विपक्ष ने इस जनसुनवाई के बहिष्कार की चेतावनी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गृह विभाग के निर्देश पर प्रदेश भर में संभाग स्तर पर गठित समितियां जन सुनवाई के जरिए आम जन की राय जुटाएंगी। सरकार का दावा है कि व्यापक जन भागीदारी के आधार पर यूसीसी का मसौदा तैयार किया जाएगा। यूसीसी लागू करने की कवायद। जयपुर संभाग की जनसुनवाई 10-11 जुलाई को होगी। सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति विभिन्न वर्गों से सुझाव लेगी। 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों से चर्चा होगी, जबकि दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक जयपुर संभाग के जिलों से आए आम नागरिक अपनी राय रख सकेंगे। 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जयपुर जिले के शेष नागरिकों की सुनवाई होगी। लोगों से करीब 19 महत्वपूर्ण सवालों पर सुझाव लिए जाएंगे। सभी समुदायों के लिए विवाह और तलाक के समान नियम, उत्तराधिकार, वसीयत, गोद लेने की व्यवस्था और लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषय यूसीसी के दायरे में शामिल हों। क्या आप संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित इस प्रावधान से परिचित हैं कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यूसीसी को संविधान से मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है? क्या आप यूसीसी को लागू करने का समर्थन करते हैं? धर्म आधारित पारिवारिक कानूनों के कई प्रावधानों में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए। क्या सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होने वाले तलाक के एक जैसे आधार होने चाहिए? क्या तलाक की स्थिति में भरण पोषण के लिए एक समान नियम कानून होने चाहिए? क्या यूसीसी के प्रभावी होने से पारिवारिक विवादों में कमी आएगी? कानूनी प्रक्रियाएं ज्यादा प्रभावी और सरल बनेंगी? क्या यूसीसी के तहत सभी समुदायों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए? क्या यूसीसी में सहमति से लिव इन संबंधों में रहने वाली महिलाओं, पुरुषों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होना चाहिए? क्या लिव इन में रहने वालों के लिए उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया जाए? क्या यूसीसी से समाज में प्रचलित रूढ़िवादी सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त किया जा सकेगा? सरकार का कहना है कि सभी वर्गों से मिले सुझावों के आधार पर यूसीसी का प्रारूप तैयार किया जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने जनसुनवाई के बहिष्कार की चेतावनी देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इसके लिए पिछले दिनों ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया। ऐसे में यूसीसी को लेकर शुरू हुई यह कवायद अब राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। अब सभी की नजर 10 और 11 जुलाई को होने वाली जन सुनवाई पर है। देखना होगा कि अलग अलग वर्गों से मिलने वाले सुझाव यूसीसी के अंतिम मसौदे को किस दिशा में ले जाते हैं और इस मुद्दे पर सियासत आगे क्या रुख अपनाती है। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होने में आमजन की भागीदारी और आमजन के सुझाव बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके लिए गृह विभाग के निर्देश पर 19 प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं, जिनके आधार पर संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है और इस जनसुनवाई में सभी सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से इन पर अपनी राय ली जाएगी और इन राय के आधार पर ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ दिनेश कसाना, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।